हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस एक पाइथागोरस की तरह ही पुराने मैथमेटिशियन हैं और इन्होंने एक थ्योरम निकाली थी आज से करीब 2000 साल पहले, जिसे अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। और इस थ्योरम की खास बात यह है कि ये किसी भी प्रकार के ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है उसकी लेंथ को साइड्स की लेंथ से रिलेट करती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मीडियन क्या होती है। तो ये जो हमारी एडी मीडियन है, ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे आ रही है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होती है? जैसे कि ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसके अंदर जानबूझकर एक साइड को मैंने छोटी और इस वाली साइड को मैंने बड़ी बनाया है और ये तीसरी साइड को अपन ने ज्वाइन कर लिया। तो ट्रायंगल का नाम अपन ले लेते हैं ए बी सी। तो ये जो बी सी साइड है, इसकी लेंथ भी हम नाप सकते हैं और लेंथ नाप कर हम उसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसका मिड पॉइंट है। तो किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर, किसी भी वर्टेक्स को, तो ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। तो किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से अगर अपन ज्वाइन करते हैं, जो कि मिड पॉइंट अपना डी है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम बोलते हैं मीडियन। तो इस मीडियन की लेंथ के बारे में उन्होंने फार्मूला दिया था और वो फार्मूला एक रिलेशन है एक्चुअली। वो ये है कि मीडियन इस साइड पे आई है ना, बी सी पे, तो ये साइड नहीं लेनी है, दोनों दूसरी साइड्स लेनी है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मीडियन आ गई, प्लस 2 टाइम्स जो है वो बी डी स्क्वायर होगा। तो ये जो रिलेशन है, इसके अंदर ए बी जो है ए बी ए सी, ये दोनों तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गई। और ये जो बी डी है, यहाँ पर हमारा ये जो बी डी है, ये एक्चुअली हमारा बी सी का हाफ होगा। तो कई बुक्स के अंदर में यहाँ पर इस जगह पे ये साइड तो ऐसी रहती है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इधर पे जो है, अगर हम बी डी की जगह बी सी अपॉन 2 रख दें और होल स्क्वायर करें, तो ये हमारा सॉल्व होकर बी सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे बी डी की जगह बी सी अपॉन 2, सिंप्लीफाई करेंगे होल स्क्वायर करके, तो ये सॉल्व होकर ये आएगा। और अगर हम इसके अंदर में बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, अगर मान लो हम इसके अंदर पूरा प्रॉपरली एलसीएम ले लें, तो इसके अंदर में ए डी की जो लेंथ है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो हमारी सॉल्व होकर 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और फिर इस वाले का अंडर रूट लेते हैं और अपॉन के अंदर में जो है वो हमारा आता है 2। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखो 2 का एलसीएम लेंगे या 4 हो जाएगा, फिर 2 इधर जाएगा, तो सही है। हाँ, तो इस तरह से बच्चों जो हमारी मीडियन है उसकी लेंथ भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मीडियन की लेंथ जो है उसके ऊपर आईआईटी वगैरह के अंदर फॉर्मूले आते हैं, इसीलिए एक तो ये पढ़ाने से आपको बहुत बेनिफिट है कि आपका कम से कम बेस क्लियर होगा कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन की जो लेंथ है वो साइड्स की लेंथ के रूप में एक्सप्रेस की जा सकती है, जो कि मैंने इस वाले लास्ट लाइन में एक्सप्रेस कर भी रखी है। एक बार मैं समझा देता हूँ कि ए डी जो हमारी मीडियन है, इसकी लेंथ निकालने के लिए 2 टाइम्स दोनों पास वाली साइड्स के 2 टाइम्स उनके स्क्वायर का सम, और माइनस करते हैं उस वाली साइड का स्क्वायर जो कि जिसके ऊपर मीडियन आती है, और फिर उसके बाद में इसका अंडर रूट ले लेते हैं और इस पूरे को जो है 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से मीडियन की लेंथ आती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे बच्चों मैंने देखा है आईआईटी के क्वेश्चंस में कि उन्होंने ट्रायंगल दे रखा है, तीनों साइड्स दे रखी हैं और मीडियन की लेंथ पूछी है, तो ये फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। सेकेंडली चीज़ ये है कि क्या ट्रायंगल में एक ही मीडियन होती है? नहीं, ट्रायंगल में जो है 3 मीडियन होती है। एक मीडियन जो है हमारी इस बी वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जाएगी। तो ये जो सामने वाली साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो ई है, और ये हमारा जो मिड पॉइंट है वो इसका है, किसका? बी सी का मिड पॉइंट जो है वो डी है। इसी प्रकार से सी से भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सी से जाने वाली जो मीडियन है वो इस वाले मिड पॉइंट पे जाती है। तो इसके मिड पॉइंट को निकाल कर कि भाई ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये दोनों लेंथ इक्वल है, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये तीसरी मीडियन आ जाती है। तो मीडियन हमारे पास में जो है 3 है, ए डी, बी ई और सी एफ, 3 मीडियन होती हैं, और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं जी से डिनोट करते हैं, और जी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, और इसको हम जी से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि अगर मान लो ये मेटल की एक प्लेट होती, ट्रायंगल की जगह एक मेटल की प्लेट होती, तो ये जो सेंट्रॉइड है वो इसका मास का सेंटर भी होता, सेंटर ऑफ मास भी होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता।
तो जी फॉर ग्रेविटी, इसीलिए इसको जी से डिनोट करते हैं। और इस सेंट्रॉइड में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मीडियंस को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो इधर पे जो है, जो इधर लॉन्गर साइड दिख रही है वो 2 होगा, और इधर वाली साइड जो है वो 1 होगी, और इधर जो लॉन्गर साइड है वो 2 होगी, और ये वाली साइड जो है 1 होगी। तो बच्चों मेरे को आपको सिर्फ जो है 10th के लिए ही नहीं पढ़ाना है, आगे के लिए भी चीज़ों के लिए तैयार करना है। तो एक बार अगर आप वो चीज़ें आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएंगे कि एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या है। अब बच्चों इसको हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूड करने से पहले अगर कोई हमसे पूछ ले कि सर ये तो आपने एडी का फार्मूला निकाला है, क्या इसी तरह से आप बीई जो मीडियन है उसका निकाल सकते हैं क्या फार्मूला? बिल्कुल निकाल सकते हैं बीई। तो बी के बच्चों साइड में दोनों साइड्स है ना, एक तो बी सी है और एक ए बी है। तो इस वाले के अंदर में बी सी का स्क्वायर 2 टाइम्स आएगा, ए बी का स्क्वायर भी 2 टाइम्स आएगा, इसी तर्ज पे, इसी तरह से। और बी ई जो है वो इस वाली साइड पे जा रही है, इस वाली साइड पे, तो जिस साइड पे जाती है उस वाली साइड का स्क्वायर माइनस करते हैं, और फिर इसका अंडर रूट ले लेते हैं, और अपॉन में जो है अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बी भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से सी एफ भी हम निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों एक सी एफ भी निकाल के देख लेते हैं। सी एफ जो है मीडियन, उसको निकालने के लिए उसकी जो दोनों साइड वाली साइड्स हैं, एक तो है ए सी और एक है बी सी, उन दोनों के स्क्वायर का ट्वाइस जो है वो प्लस होगा, और वो ए बी साइड पे जाती है तो ए बी साइड का माइनस होगा, और अपॉन में 2 आएगा, और इस पूरे का अंडर रूट भी आएगा। तो बच्चों ये फार्मूला आप याद करोगे कि सर ने हमें सिखाया था मीडियंस की लेंथ निकालने का फार्मूला। तो इसी को हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अभी हम इसको प्रूव कराएंगे। तो बच्चों ये सी एफ स्क्वायर निकाला है मैंने, आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं कि यही वैल्यू आएगी। तो नाउ बच्चों हम लोग है ना इसका अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ जो है वो सीखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना रखा है, मीडियन भी बना रखी है, तो इस वजह से दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और इसके अंदर में ये अपोलोनियस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो गिवन लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ ए मीडियन, बस ये लिखेंगे। और टू प्रूव हमें ये कराना है अपोलोनियस थ्योरम की जो कंडीशन है वो। और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले अब बच्चों की आदत बन गई है प्रूफ जल्दी लिख देने की। बाकी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो पाइथागोरस टाइप है, तो पाइथागोरस लगने के लिए इसमें 90 डिग्री तो है नहीं कहीं पे, तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आना चाहिए था, टू प्रूव और प्रूफ के बीच में, पर मैंने ये प्रूफ लिख दिया इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ड्रॉ करेंगे ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, और इसमें लिख सकते हैं कि टू मीट बी सी एट ई, तो बी सी को ई पे मीट करने वाला। तो उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन ये होगा कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी ई, तो ये परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये बी सी को जो है ई पे आके मीट करता है। तो ये 90 डिग्री बनने के कारण हमारे पास में 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे राइट एंगल वाले। एक तो ये ए बी ई, ठीक है, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास ए डी ई, और एक हमारे पास हो जाएगा ए ई सी। तो इस तरह से 3 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, तो इनके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उससे पहले बच्चों हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये जो मीडियन है उसका एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि सिंस ए डी इज़ मीडियन, ए डी जो है वो मीडियन है, सो बी डी और डी सी दोनों इक्वल होंगे, और ये हाफ ऑफ बी सी होंगे, क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पे ही आती है। तो जब हमने लिखा कि ए डी जो है वो मीडियन है, तो उससे साफ जाहिर है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो बी डी, ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, और ये दोनों जो इक्वल लेंथ होंगे वो इस बी सी के हाफ होंगे। तो ये रिज़ल्ट हमारा काम आएगा, इसको 1 बना लेते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, सबसे पहले ये सबसे बीच में जो ट्रायंगल ए वाला ए ई डी, उसमें हमें पाइथागोरस लगानी चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए ई डी एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगाएंगे। तो उसमें ए डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाएगा। इस रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बच्चों डायग्राम में हम देख सकते हैं
इस ए बी ई के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वो हम यहाँ लगा देंगे कि ए बी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो इसमें ए ई स्क्वायर तो हमारा ठीक है, जो यहाँ पे बी है डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो बी है इस बी को हम क्या लिख सकते हैं? क्या बच्चों इस डायग्राम में हम बी को ये नहीं लिख सकते? यहाँ लिख देता हूँ, बी ई को हम ये लिख सकते हैं बी डी माइनस ई डी। अगर इस पूरे बी डी में से अगर हम ये ई डी माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा? बी बचेगा। तो बी को हमें लिखना पड़ेगा। तो बी को हम ये लिख देंगे बी डी माइनस ई डी, ये लिख देंगे और होल स्क्वायर है। और फिर उसके बाद में हम इसका होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू ई डी, इस तरह से एक्सपांड हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर और ई डी स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे। ए स्क्वायर और ई डी स्क्वायर इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। क्यों साथ में लिखेंगे उसका भी एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर उसकी वैल्यू ए डी स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर और ई डी स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे। चाहो तो एक ब्रैकेट में डाल लो। तो इसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू ए डी स्क्वायर है, तो वो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे और बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज़ है। तो ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। और इसके अंदर हमने जो यूज़ किया है वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ किया है, तो वो ही हम लिख देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ई सी, अब हमारे पास एक ट्रायंगल और है, ट्रायंगल ए ई सी। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल ए ई सी। तो इस वाले में पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए सी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर होगा। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए ई सी एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। तो फिर यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस वाले में जैसा भी आपको बताया था, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम अगर डायग्राम से देखें तो हम इसमें ई सी को ब्रेक कर सकते हैं, ई डी प्लस डी सी, इसमें बच्चों हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा ई से लेकर सी तक है इसको हम ई डी प्लस डी सी इसके अंदर में ब्रेक कर सकते हैं। और आगे जाकर हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को पहले ही लिख चुके हैं कि हमारा जो डीसी है, ये जो हमारा डीसी है, ये हमने कहीं लिखा भी था कि डीसी और बीडी इक्वल है और वो हाफ ऑफ बीसी है। कुल मिलाकर डीसी जो है वो बीडी के इक्वल है। तो इस डीसी की जगह हम क्या रख देंगे, बीडी रख देंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ कराना है उसमें बीडी है, डीसी नहीं है। तो ये वैल्यू रख देंगे और इसका रीज़न हम क्या देंगे, फ्रॉम फर्स्ट। और ये जो हमने ईसी को ब्रेक किया है इसका भी हमें रीज़न देना चाहिए फ्रॉम डायग्राम। और एक ऐसा ही हमने पहले भी स्टेप उठाई थी यहाँ पे कि हमने बी को ऐसा ब्रेक करके लिखा था, तो उसका भी हमने रीज़न नहीं दिया था, तो वो रीज़न यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम डायग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे। तो इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो पहले की तरह ही बच्चों ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो ये टर्म्स जनरेट होंगी। और फिर इसके अंदर में भी ए स्क्वायर और ई डी स्क्वायर आएंगे। और ए स्क्वायर और ई डी स्क्वायर की वैल्यू ए डी स्क्वायर है, जो कि हमारे फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें मालूम है। तो ये ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में चाहो तो हल्का सा डाल दो। होल स्क्वायर खोलने से 3 टर्म्स आई थी, जिसमें ये टर्म जो इसके साथ चली गई, और ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर वो ए डी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों आप लोगों को ना मैं ऐसा रखता हूँ इसको कि आपको ना इक्वेशन नंबर 3 और 4 एक साथ दिखे। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें लास्ट में जो टर्म है इसमें -2bd इंटू ई डी, और इसमें +2bd इंटू ई डी, ये दोनों टर्म सेम है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट
तो एडिंग आना चाहिए। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा उनके एल एच एस ऐड होंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिलेगा, और दोनों के अंदर में ए डी स्क्वायर है। देख यहाँ पे बच्चों आपको ये जगह आपको सही दिखेगी, इसमें भी ए डी स्क्वायर है, इसमें भी ए डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर इसमें भी है, प्लस बी डी स्क्वायर इसमें भी है, तो वो ऐड होकर 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -2 बी डी इंटू ई डी है और ये +2 बी डी इंटू ई डी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और यही हमारी अपोलोनियस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताना और ज़रूरी है आपको कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसके रिज़ल्ट को हम लोग जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाली थ्योरम बोलते हैं। एक्यूट एंगल थ्योरम भी बोलते हैं, बहुत सी बुक्स में है, आर डी शर्मा भी है। और ये जो थ्योरम आई है जो इक्वेशन नंबर 4 में, इसको कोई बुक में आप देखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम बोला गया है। तो इनके भी नाम है, पर ऐसे नाम से आपको पूछेंगे नहीं। अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, बहुत छोटा सा चैलेंज, कि ये सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया है अपोलोनियस थ्योरम, वो हमारी एक्सरसाइज 6.6 में, एक्सरसाइज 6.6 में जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है वो आपको ढूंढना है। एक तो क्वेश्चन तो करा दिया मैंने, बस उन्होंने क्या कर रखा है उस क्वेश्चन में, ये जो साइड्स हैं, जैसे हाइट को h बोल रखा है, इसको x बोल रखा है, और कुछ बोल रखा है ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज में, वो आपको ढूंढ के करना है। अब कई बच्चे कहेंगे कि ऑप्शनल एक्सरसाइज तो कोर्स में हट गई है सर, उसके नीचे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन है। तो बच्चों वो जो लिखा हुआ है ना हर ऑप्शनल एक्सरसाइज के नीचे कि नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन, उसको आप पेन से काट देना। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में कई बार। तो ये क्वेश्चन करने के बाद में पूरा बच्चों एक बार आपने वीडियो देख लिया, ये पूरा आपको लिख लिख के करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपको आएगा। और फिर उसके बाद में जो बुक के अंदर में एक्सरसाइज 6.6 में वो भी ढूंढ के आपको करना है, और दोनों की पिक जो है वो मुझे व्हाट्सअप करनी है। थैंक यू।